अच्छा सर, मैं अक्सर आपको नोट करता हूँ कि जब आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं या आप ग्राउंड में लेक्चर दे रहे होते हैं तो आप अल्लामा इकबाल का जिक्र ज़रूर करते हैं, अल्लामा इकबाल की किसी शायरी को या किसी एक चीज़ को मेंशन ज़रूर करते हैं। इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात कि अल्लामा इकबाल और स्टूडेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है? यानी अल्लामा इकबाल एक स्टूडेंट की उसकी ज़िंदगी में या एक बंदे की ज़िंदगी में, एक नौजवान की ज़िंदगी में कैसे हर जगह पर कैसे उसकी मदद करते हैं? देखो, स्टूडेंट से मुराद आपका वो बंदा जो तालिब इल्म हो, जो इल्म का तलबगार हो, जो सीख रहा हो। इकबाल आपको एक मीडियम देता है, आपको एक पैमाना देता है मेजर करने का, क्या ठीक है क्या गलत है, जो गलत है उससे बचना कैसे है और जो ठीक है उसको अडॉप्ट कैसे करना है। और ये ठीक और गलत के दरमियान एक मीडियम आपको देता है कि वो आपको देख रहा है। खुद ही का सिंपल ये मतलब है कि एक चीज तुम्हें नजर आ रही है कि गलत है और तुम इस डर से उनको न करो कि देयर इज समवन हु इज लुकिंग टू यू और आप उसको न करो। तो ये आपको एक मीडियम देता है सिराते मुस्तकीम पर जाने के लिए। एक स्टूडेंट है, उनको मौका है नकल करके पास होने का और वो नकल न करे इस बात पे कि अल्लाह इज लुकिंग टू मी। जब अल्लाह इज लुकिंग टू यू और अल्लाह के डर से आप उस नकल गलत काम को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं तो इकबाल आपको एक मीडियम देता है। ये खुद ही की जो फितरत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कर तकदीर से पहले खुदा तुमसे क्यों पूछे बता तेरी रजा क्या है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब तुमसे अल्लाह तभी पूछेगा तुम्हारी रजा क्या है जब तुम अल्लाह के पैमाने को अडॉप्ट करो। अल्लाह कहते हैं झूठ न बोलो, नकल न करो, हराम न खाओ, हलाल खाओ, धोखा न दो, सिराते मुस्तकीम पे रहो। तो ये पैमाना अगर कोई भी इंडिविजुअल अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में, ख्वाह वो स्टूडेंट हो, ख्वाह वो एक प्रोफेशनल हो, ख्वाह वो एक हाउस होल्ड फैमिली मेंबर हो, उनके रास्ते में जब पॉजिटिविटी का महवर ज्यादा आता है, खुद ही का एक से शोर और एक साइकिल उसके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाता है और वही साइकिल जो है उनको बचाता रहता है, बल्कि वही साइकिल उनके लिए एक बसीरत बनती है और वो एक बड़े तस्वीर में चीजों को देखना शुरू कर देता है और वो खुददार नौजवान बन जाता है। बेशक उनके पटे पुराने कपड़े हो, बेशक उनके पास खाने का कुछ ना हो, बेशक वो गरीब का बंदा हो, उसमें फितरी तौर पे हेजिटेशन नहीं होगी, उसमें फितरी तौर पर एक किरदार होगा, वो फकीर होगा, वो मर्द आजाद होगा, वो मर्द गयूर होगा, उसमें रिजरेक्शन वाली फीलिंग और सिफात होगी, वो उठेगा, ख्वाह वो खाक और खशाक पर क्यों बैठा ना हो, उसमें इस्तिकामत होगी, बड़ी बात उसमें पैशन होगी, वो पैशनेटली होगा, वो अल्लाह को जवाब दे होगा, उनके सामने सिर्फ अल्लाह ही है, वो उन्हीं से मांगेगा, वो चैलेंजेस उसके सामने जो आएगी वो उनको एक्सेप्ट करेगा और अल्लाह की तरफ देखेगा। तो खुद ही एक पावर है, एक ताकत है, किसी में भी आ गए उनको फिर अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे।